गुड इवनिंग टू एवरी, है ना। तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? चलिए, ये आपका डे 12 आ चुका है और लास्ट क्लास ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट। आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम लगा, लेकिन क्या बोले थे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट का पहला, पास्ट का पहला और फ्यूचर का पहला यानी इंडेफिनिट, है ना। इसमें टाइम लगता है क्योंकि बेस है, उसके बाद समय नहीं लगता है, एकदम इजी वे में निकलते चले जाएगा। देखिए 12वां क्लास है और 12 क्लास के बाद जो है आपको जो है लगभग और 12 क्लास में लूंगा आपको टेंस पर, तब जाके आपका पूरा टेंस क्लियर होगा। ठीक है, देखता हूं। तो चलिए, आज का जो पहला सेंटेंस है आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि क्या तुम घड़ियाली आंसू समझते हैं? झूठ का आंसू नहीं बहा रहे हो, ठीक है, या बहाने का आंसू, है ना। तो क्या तुम, अब देखिए रहे हो, यहां देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सब इंडिफिनिट, सॉरी सब इम्परफेक्ट है, यानी सब में इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर चलेगा, यानी पहचान बन चुका है। क्या तुम घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हो? आर यू नॉट शेडिंग क्रोकोडाइल्स टीयर्स? यहां बहाना का क्या था? शेडिंग, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी घड़ियाली आंसू बन चुका है। आर यू नॉट, आर यू नॉट, आर यू नॉट शेडिंग, बहाना, आंसू बहाना। क्रोकोडाइल्स क्या? टीयर्स। क्रोकोडाइल्स क्या? टीयर्स। नो प्रॉब्लम। तो इस हिसाब से आपका यह आंसर बन चुका, नो प्रॉब्लम। तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। नोबडी इज ब्लैकमेलिंग यू। ब्लैकमेल यानी आपको ब्लैकमेल समझते हैं, अर्थात कोई आपको जो है परेशान, टेंशन, ये वो नहीं होता ब्लैकमेलिंग करना ना। नोबडी इज ब्लैकमेलिंग यू, तुम्हें कोई, है ना, कोई भी नहीं, यानी यहां नोबडी कर दिए तो निगेटिव नहीं देना है ना, निगेटिव नहीं देना है। या यहां अगर एनीबडी देते तो इज नॉट करना पड़ता, है ना, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। एनीबडी रहता तो इज नॉट लगता, कोई नहीं तो डायरेक्ट नोबडी लगाती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ब्लैकमेलिंग यू हो गया। पुजारी गेंदा के फूल नहीं तोड़ रहे हैं या तोड़ रहा है? आजकल फूल का मौसम है तो थोड़ा उस पर बात करते हैं हम लोग, है ना। आजकल देखिएगा रात में सुबह जो है का इंतजार नहीं करते लोग, 12 बजने के बाद जो है पूरा बच्चा लोग, अभी दशहरा का टाइम है, दौड़ेगा जहाँ तहाँ फूल तोड़ने के लिए, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना है। और रात में जब चलते हैं तो लाइट लेकर चलिए, और ताकि फूल जो है आप तोड़ने के वक्त बहुत सारे, आप समझ रहे हैं ना, आ जाते हैं, तो उस वक्त ऐसा ना हो कि परेशानी का सामना करना पड़ जाए मित्रों। और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि जब किसी का दिल टूटता है ना तो वो मजनू नहीं बनता है, वो माझी बनता है कि नहीं। अब माझी बन के पहाड़ को तोड़ देता है। तो दिल टूटे टेंशन नहीं लेना है, माझी बनना है, मजनू नहीं बनना है, तो बर्बाद हो जाइएगा, है कि नहीं। ठीक है, और कुछ जीवन में करना है। तो चलिए, पुजारी गेंदा के फूल नहीं तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहा है। पुजारी का अंग्रेजी हो गया प्राइस्ट, प्राइस्ट। द प्राइस्ट इज नॉट प्लकिंग यानी तोड़ना, यहां देखिए नेगेटिव आ गया, इज नॉट प्लकिंग क्या? द मैरीगोल्ड फ्लावर्स, द मैरीगोल्ड फ्लावर्स यानी कौन सा फूल? गेंदा का फूल बन चुका है। इस काम में मेरा मन नहीं लग रहा है। काम मतलब कोई काम भी हो सकता है, दिस वर्क भी हो सकता है, काम मतलब जॉब के रूप में हम यहां ले चुके हैं कि आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस जॉब, यानी मैं इस काम में मन लगाकर काम नहीं कर रहा हूं, या मुझे इस काम में करने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए दो तरह की बातें हैं, एक है एम नॉट, एक आया आरंट। क्यों आया? क्योंकि आपको मैं यहां समझाना चाहूंगा कि एम नॉट का एमंट जो होता है ये होता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है? एमंट के जगह पे एम नॉट का आरेंट बदल जाता है। ये क्वेश्चन टैग हमें सिखाता है, और ये हम टेंस में आपको अभी बता दिए, इससे आगे क्वेश्चन टैग भी बताऊंगा। तो आप कोई बच्चे लगाएंगे आई एम नॉट, बिल्कुल सही है। इंजॉय यानी मन लगाना, यहां नॉट हो चुका है। दिस जॉब यानी या दिस वर्क, ओके। अब कोई कहेगा नहीं सर हम आरंट लगा दें,
100% सही है। एमंट मत लगे हो या गलत हो जाओगे, है कि नहीं? तो आप ये बताइए यहां तक का वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुछ इसमें वाक्य हम लोग लेंगे और इसको जो है और अच्छे से थोड़ा सा बात करेंगे नेचुरल सेंटेंसेस से रिलेटेड, ठीक है? तो देखिए आगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा कैसे हो रही है? सब नेचुरल है, सब नेचुरल है, सब में रहा है नहीं है, कुछ ना कुछ दिख रहा है, ठीक है? सब नेचुरल है। और नेचुरल सेंटेंस जो होता है उसका सब्जेक्ट इट होता है, याद रखना होगा। जितना नेचुरल का मतलब क्या होता है? जो नेचर यानी प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं? तो वर्षा कैसे हो रही है? हाउ, कैसे का हाउ, सहायक क्रिया को आगे बढ़ाना है। जब इस क्वेश्चन इसमें भी आता है सहायक क्रिया आगे आएगा। तो हाउ इज इट, और रैनिंग हो गया, दैट इज राइट, नो प्रॉब्लम। बिफोर चाहिए, रैन का रैनिंग। मंद मंद हवा नहीं बह रही है, इट इज नॉट ब्रीजिंग, इट इज नॉट ब्रीजिंग, इसमें ब्लोइंग नहीं देना है। हवा बह रही है, इट इज ब्लोइंग, दैट इज राइट, ओके, सबको पता है हवा बह रही है, सबको पता है इट इज ब्लोइंग। लेकिन मंद मंद हवा का अंग्रेजी सबको नहीं पता है, ये ब्रीजिंग होता है। ब्रीज होता है तो ब्रीज का ब्रीजिंग कर देंगे। तो मंद मंद हवा नहीं बह रही है, इट इज नॉट ब्रीजिंग, दिस इज राइट, नो प्रॉब्लम। बर्फ गिर रहा है, इट इज स्नोइंग, यहां आइस नहीं देंगे। आइस कौन सा बर्फ होता है? जो मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, जो ऊपर से गिरेंगे यानी उसे स्नो कहा जाएगा, यानी नेचुरल। इट इज स्नोइंग, आइस नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। मूसलाधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है पहले बनाएंगे, इट इज रेनिंग। अब मूसलाधार का होता है कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, ऐसा नहीं सोचना है कि बिल्ला और कुत्ता, समझ रहे हैं ना? ये है कैट्स एंड डॉग्स, मतलब होता है मूसलाधार, ओके। रिमझिम वर्षा हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग, देखिए इट इज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग यानी रिमझिम वर्षा होना। और वहां क्या हो रहा है? What is going on there, या what is happening there? There वहां happening का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज जो है ना, लिखने में, बोलने में happening लगा सकते हैं। बोलने में जो है going on भी सही है, लेकिन लिखने में going on 100% सही है, इसलिए happening नहीं लगा के what is going on और वहां का there लगाना है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट आपका लास्ट वीडियो है, और शायद आपको अच्छा लगा होगा अब तक का सफर। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, और विपुल सर के साथ पढ़िए पटना इंग्लिश क्लासेस के साथ, और लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको बहुत बहुत नमस्कार, और कोशिश कीजिए जितना हो सके मोबाइल कम यूज करें, मोबाइल का यूज कम कीजिए, क्योंकि 5 साल के बाद मोबाइल जो अभी ज्यादा यूज कर रहे हैं, समस्या आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो।